बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ आलू गोभी गाजर की शानदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी और गाजर की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो फिर तो क्या ही बात है। मिट्टी की हांडी में आप जो भी सब्ज़ी या के कोई भी सालन बनाए वो बड़ा ही मज़ेदार बनता है। ज़ीरे को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट डालूंगा। सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच और फिर मसाले को अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 2 से 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो अभी मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगा 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें हमने सब्ज़ी का जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर सबसे पहले आलू डालेंगे सब्जियों में, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे आलू। तो आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिनको अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार के तो बारीक कट कर लिया है। तो आलूओं की कटिंग मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है, आप चाहें तो इससे बारीक भी आलूओं की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आलू डालने के बाद अभी हम आलूओं को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए और आलूओं की अच्छे से बुनाई हो जाए। आलू डालने के बाद आलू को अच्छे से भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर गोभी और गाजर की सब्ज़ी डालूंगा। गोभी और गाजर की सब्ज़ी डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें फ्रेश सब्ज़ी का जो कलर है वो कितना ही खूबसूरत आया है। सब्जियां डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा 3 से 4 मिनट के लिए। सब्जियां डालने के बाद मैंने सब्जियों को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो ये देखें सब्जियों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, ये देखें। तो अभी हमने इसके अंदर पानी इस्तेमाल नहीं करना, पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको कवर करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी सब्जियां हैं वो अपने ही पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से पक जाएं। बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा
ताकि जो हमारी सब्जियों का सालन है वो नीचे ना लगे। आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। सब्ज़ी ने पकाई के बाद ये देखें ऑयल छोड़ दिया है। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से हमारी गल चुकी है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये देखें। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू गोभी और गाजर की जो सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।